आज की तारीख यानी 25 सितंबर महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी को याद करने की तारीख है। 1946 में इसी दिन उनका जन्म हुआ था। बिशन सिंह बेदी होने के कई मायने थे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आज बिशन सिंह बेदी की शख्सियत के कुछ अनसुने किस्से आपको सुनाऊंगा। बतौर स्पिनर उन्होंने जो कामयाबी हासिल की उससे अलग उनकी पर्सनालिटी के मायने बताऊंगा, जिसमें बहादुरी थी, बोल्डनेस थी। वो अलग ही मिट्टी के बने खिलाड़ी थे। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में इसीलिए उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। साल 1976 की बात है। भारतीय टीम बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बड़े अंतर से हार गई। वेस्टइंडीज ने वो मैच पारी और 97 रन के बड़े अंतर से जीता था। भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से फ्लॉप थे। पहली पारी 177 रन और दूसरी पारी 214 रन पर सिमट गई थी। 70 के दशक में वेस्टइंडीज की टीम में एनी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, बर्नार्ड जूलियन जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज हुआ करते थे। उस वक्त ना तो गेंदबाजी की रफ्तार नापने वाली मशीनें होती थीं और ना ही आज की तरह अत्याधुनिक हेलमेट। इन गेंदबाजों के सामने टिकना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन बिशन सिंह बेदी ने पहले मैच में हार के बाद खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्हें समझाया कि ऐसी शर्मनाक हार पचती नहीं है, कम से कम मैदान में लड़ते हुए तो दिखना चाहिए। ये वो दौर था जब भारतीय टीम में सुनील गावस्कर, अंशुमान गायकवाड़, गुंडप्पा विश्वनाथ, मोहिंदर अमरनाथ जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे। इसके अलावा टीम के स्पिन डिपार्टमेंट में वो मशहूर तिकड़ी थी जिसमें बिशन सिंह बेदी के अलावा एरापल्ली प्रसन्ना और भगवत चंद्रशेखर हुआ करते थे। अगले ही मैच में कहानी बदलनी शुरू हुई, लेकिन इस बदलती कहानी में ट्विस्ट बहुत था। भारत का अगला मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में था। पिछले मैच से सबक खिलाड़ियों को मिल चुका था। इस बार पहले वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी करनी थी। बतौर कप्तान बिशन सिंह बेदी ने टीम को आगे बढ़कर लीड किया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने साफ कर दिया कि वेस्टइंडीज अगर अपने तेज गेंदबाजों से भारतीय बल्लेबाजों को डराएगी तो भारत अपने स्पिनर्स के दम पर कमाल करेगा। बिशन सिंह बेदी ने 5 विकेट चटकाए। इसमें विवियन रिचर्ड्स और एल्विन कालीचरण जैसे बड़े विकेट थे। गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों ने भी जोश दिखाया। सुनील गावस्कर ने शानदार शतक जड़ा। ब्रिजेश पटेल ने भी शतक लगाया। भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट खोकर 402 रन जोड़ दिए। वेस्टइंडीज से गेंदबाज हैरान थे। भारतीय क्रिकेट फैंस भी यही सोच रहे थे कि रातों रात टीम में ऐसा क्या कमाल हो गया। इस कमाल के पीछे थी बिशन सिंह बेदी की कप्तानी। उन्होंने इसी स्कोर पर डिक्लेयर कर दिया और वेस्टइंडीज की टीम को दोबारा बैटिंग के लिए आना पड़ा। दूसरी पारी में एक बार फिर बिशन सिंह बेदी की अगुवाई में भारतीय स्पिनर्स ने 7 विकेट निकाल लिए। वेस्टइंडीज की टीम ने गिरते पड़ते किसी तरह उस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया। लेकिन अभी कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी है। बिशन सिंह बेदी ने इस टेस्ट मैच में 8 विकेट लिए थे। बेदी समझ गए थे कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की काट स्पिन गेंदबाजी में ही है। अगला मैच भी पोर्ट ऑफ स्पेन में ही था। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला तो कर लिया, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने एक बार फिर उन्हें परेशान किया। वो दौर भारतीय स्पिनर्स का ही था। भगवत चंद्रशेखर ने 6 और बिशन सिंह बेदी ने एक बार फिर 4 विकेट चटकाए। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 359 रन ही बना पाई। मुश्किल तब हुई जब एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया। पहली पारी में भारतीय टीम 228 रन जोड़कर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 271 रन बनाकर भारत को हराने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन यहां कहानी बदली। सीरीज में पहली बार भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी ताकत लगाई। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि 403 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई होगी। सुनील गावस्कर के शानदार 102, गुंडप्पा विश्वनाथ के शानदार 112 रन, मोहिंदर अमरनाथ के 85 रन और ब्रिजेश पटेल के 49 रन। कैरिबियाई टीम भारतीय बल्लेबाजों को रोक ही नहीं पाई। वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड भी गेंदबाजी करने आ गए, लेकिन भारतीय टीम ने सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने वो टेस्ट मैच 6 विकेट से जीत लिया। बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में इतिहास रचा जा चुका था। ये वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की दूसरी जीत थी। इससे पहले 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में हराया था। इस टेस्ट मैच में भी बिशन सिंह बेदी ने 5 विकेट लिए थे। भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में जीत के बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से दुश्मनी मोल ली। उस पर से चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में
भारत की जबरदस्त शुरुआत हुई। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को इस इरादे से बल्लेबाजी के लिए बुलाया कि पूरी टीम को जल्दी ही समेट दिया जाएगा। यह अलग बात है कि सुनील गावस्कर और अंशुमान गायकवाड़ ने शानदार शुरुआत की। स्कोरबोर्ड पर 100 रन जुड़ चुके थे। वेस्टइंडीज से कप्तान क्लाइव लॉयड को यह बात शायद हजम नहीं हुई। इसके बाद मैदान में जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज है। माइकल होल्डिंग की अगुवाई में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी शुरू की। होल्डिंग का पहला शिकार बने अंशुमान गायकवाड़। माइकल होल्डिंग की तेज रफ्तार से आई गेंद सीधे उनके कान पर लगी। मैदान में ही जबरदस्त खून बहने लगा। इससे पहले भी उन्हें कई बार चोट लग चुकी थी। उनकी पसलियां और उंगलियां दर्द से कराह रही थीं, लेकिन उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। दाहिने कान में चोट लगने के बाद तो उनका खड़े रहना भी मुश्किल था। आनन फानन में अंशुमान गायकवाड़ को अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां अंशुमान गायकवाड़ को पता चला कि ब्रिजेश पटेल भी घायल होकर उसी अस्पताल में आ गए हैं। चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी पहली पारी में बल्लेबाजी कर ही नहीं पाए। उन्हें गेंदबाजी के दौरान चोट लग गई थी। आखिरकार दूसरी पारी में भारतीय टीम के सिर्फ 6 बल्लेबाज क्रीज पर उतरे। 5 बल्लेबाज इस हालत में ही नहीं थे कि वो क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए। वेस्टइंडीज की टीम को चौथी पारी में सिर्फ 13 रन का लक्ष्य मिला, जो उन्होंने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की टीम ने 2-1 से वो सीरीज जीत ली, लेकिन इतिहास गवाह है कि उस मैच में वेस्टइंडीज की टीम को सिर्फ 11 विकेट मिले थे। बाकी खिलाड़ी तो बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए ही नहीं थे। साथ ही इतिहास इस बात का भी गवाह है कि उस सीरीज में बिशन सिंह बेदी ने क्या कमाल की कप्तानी की थी।